श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र गतांक से आगे। रात्रि में नींद नहीं आई। शची देवी और विष्णु प्रिया गौरांग देव के विषय में ही सोचती रही थी। कांचना अपनी सखी का साथ देती रही। इस तरह रात्रि बीत गई थी। शची देवी ने और उनकी बहू ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए। मेरा पुत्र आ रहा है, ये शची देवी सोचती हैं। मेरे स्वामी गृह द्वार पर आ रहे हैं। विष्णु प्रिया का हृदय तेजी से धड़क रहा है। शची देवी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई हैं, पर विष्णु प्रिया आंगन में तुलसी का एक पौधा है, उसके पास में खड़ी है। कैसे लगते होंगे मेरे स्वामी, मुझे देखकर वे क्या सोचेंगे। मैं उनके संन्यास धर्म में बाधक हूँ, ये बात वो पूर्व में कह चुके हैं। फिर क्यों मैं उनके दर्शन की कामना लेकर खड़ी हूँ। विष्णु प्रिया ये सोचते हुए 4 कदम पीछे चली जाती हैं। शची देवी अब द्वार से बाहर खड़ी हो गई हैं। 10-20 लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के ही। उन्हें भी पता चला है कि अभी निमाई आने वाले हैं, तो वे भी खड़े हो गए हैं। उनसे शची देवी बातें कर रही हैं। भीतर से विष्णु प्रिया देख रही हैं, किंतु वे अपनी ही सोच में हैं। कहीं मुझे देखकर उन्होंने मुंह फेर लिया तो फिर तू क्यों जिद करके खड़ी है यहाँ पर। विष्णु प्रिया अपने आप को कह रही है। उन्होंने गलत नहीं किया है, गलत तू है प्रिया। उन्होंने तो शास्त्राज्ञा, धर्म आदि का पालन किया है, भगवत भक्ति की ओर लगे हैं। वो तो पत्नी क्या है, माया ही तो है। धर्म से जो हटा दे वही तो माया है। तू माया है, तू धर्म से गिराने वाली है अपने पति को। मत कर ये सब, दूर रह अपने महापुरुष गौरांग देव से। वो जगत का कल्याण करना चाहते हैं, और तू तो माया है जो धर्म से विमुख कर रही है। इसीलिए तो तुझे देखना नहीं चाहते तेरे पति। तू स्वार्थी है, ये सोचते हुए फिर 4 कदम पीछे खींच लिए विष्णु प्रिया ने। तभी हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। नभ गूंज उठा। झांझ मृदंग हजारों की संख्या में बज रहे थे। नृत्य करते हुए भक्त जन भक्ति भाव में डूब गए थे, उछल रहे थे, तालियां बजा रहे थे, करताल लेकर कोई उन्मत्त नाच रहा था। हरि बोल। शची देवी भीतर आई और चिल्लाकर बोली, प्रिया, निमाई आ रहा है, तू आ। हाँ कहती हुई विष्णु प्रिया आगे बढ़ी, किंतु फिर उसके कदम रुक गए। मत जा उनके पास। क्यों जा रही है, उनका व्रत भंग मत कर। स्त्री का मुख देखने से उनका धर्म नष्ट होगा, ये सोचते ही फिर विष्णु प्रिया पीछे खिसक गई थी। अब तो हरि नाम की ध्वनि और स्पष्ट आ रही है। दिशाएं नाम ध्वनि की गूंज से गूंज रही हैं। वातावरण हरि नाममय हो गया था, और जैसे जैसे वो सब निकट आ रहे थे, विष्णु प्रिया का हृदय और तेज धड़क रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये अंतिम आगमन है नवद्वीप में निमाई का। अब कभी निमाई नवद्वीप नहीं आएगा। फिर शची देवी ने विष्णु प्रिया को बाहर बुलाते हुए कहा, उनका कहना ये था कि प्रिया इस बार दर्शन कर लेना, फिर नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, इनका नाम जाप करते हुए ये जीवन भी बिता दूंगी। जब कृष्ण के पीछे अपना सुख मेरे स्वामी त्याग सकते हैं, तो क्या अपने स्वामी के लिए मैं अपना सुख नहीं त्याग सकती। विष्णु प्रिया तुलसी के पौधे के पास ही रही। अब उसने 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। आ गए लोग, आ गए भक्त वृंद। कीर्तन की ध्वनि दिशाओं को पवित्र कर रही थी। लोग झांझ बजा रहे थे, मृदंग को बजाते हुए भक्त उन्मत्त थे। सात्विक वातावरण इतना घना था कि सबके अंतःकरण पवित्र हो गए। वातावरण में भक्ति का संचार हो रहा था। कली के जितने दोष थे वे हरिनाम के प्रभाव से समाप्त प्रायः हो गए थे। भक्तों का हुजूम था, भक्ति में सब डूबे हुए थे। तभी गौरांग देव, मुंडित केश हैं, गौर देह है, नेत्र विशाल हैं, उनमें गंभीरता है, गैरिक वस्त्र हैं, दोनों आजानुबाहु ऊपर किए हुए हैं। घर आया शची देवी का। द्वार पर शची देवी को देखा तो गौरांग दौड़े और अपनी बूढ़ी माता को हृदय से लगा लिया।
शची देवी रो पड़ी। अपने अश्रुओं को पोंछा इन्होंने, फिर संकेत में कहा, भीतर चल निमाई। किंतु उनके निमाई ने मना कर दिया। झुककर माता के चरण छुए और शची देवी भीतर देख रही हैं विष्णुप्रिया कहाँ गई। वो बुलाती भी हैं किंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। गौरांग आगे बढ़ गए हैं। संकीर्तन में मग्न भक्त लोग प्रभु के घर पर संकीर्तन करना चाहते हैं, किंतु गौरांग आगे बढ़ चुके हैं। शची देवी माथा पकड़कर बैठ गई हैं। कहाँ गई विष्णुप्रिया? अरे तेरे लिए ही निमाई आया था, पर तू नाथ। पीछे से किसी की आवाज आई। आवाज अत्यंत करुण थी, क्रंदन था, पुकार थी। सब रुक गए, संकीर्तन रुक गया। इस तरह किसने पुकारा गौरांग देव को? सबने देखा, एक मैले वस्त्र धारण की हुई, घूंघट काढ़े, धड़ाम से आकर गौरांग देव के चरणों में गिर गई थी। नाथ, क्या इस दासी को बिना दर्शन दिए चले जाओगे? ये बात भी हिलकियों से रोते हुए उसने कही थी। कौन हो तुम? गौरांग देव ने उस अपार भीड़ के सामने उस मलिन वस्त्रा नारी से ये प्रश्न किया था। ओह, अब तो उसने अपना घूंघट हटा दिया था, और जैसे ही गौरांग देव ने देखा, मैं आपकी दासी विष्णुप्रिया। हाथ जोड़कर रोते हुए उस वियोगिनी के ये शब्द थे। देखते रहे गौरांग देव अपनी इस धर्म पत्नी को, वो रोए जा रही थी। उसका रुदन नहीं रुक रहा था। गौरांग देव ने करुणा से विष्णुप्रिया की ओर देखा और गंभीर होकर बोले, अपने नाम को सार्थक करो। भगवान विष्णु की प्रिया हो तो बनो, भगवान की प्रिय बनकर रहो। विष्णुप्रिया अपलक देख रही है अपने स्वामी को। जगत का उद्धार करने आए हो तो मेरा उद्धार क्यों नहीं? विष्णुप्रिया ने कहा। कृष्ण को भजो, गौरांग बोले। आपको न भजूं? विष्णुप्रिया ने पूछा। कृष्ण सर्वस्व हैं, गौरांग ने कहा। मेरे सर्वस्व आप हैं, विष्णुप्रिया बोली। किंतु कृष्ण नाम सर्वोपरि है, इसीलिए उनका नाम लो। हंसती हैं प्रिया, नेत्रों में अश्रु और हंसी। ओह, क्या दृश्य था! कठोर हृदय भी पिघल जाए, पाषाण पिघलकर मोम हो जाए। आप मुझसे अपना नाम नहीं छीन सकते नाथ। मैं क्या करूं? मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही, किंतु मैं जब कृष्ण कहना चाहती हूं तो मेरी जिह्वा पर आपका नाम ही आता है। मैं क्या करूं? कृष्ण का ध्यान करने बैठती हूं तो मुझे आप ही ध्यान में आते हो। बताइए मैं क्या करूं? गौरांग देव कुछ नहीं बोल सके। विष्णुप्रिया के सामने उनका सिर झुक गया। उनके भक्त विष्णुप्रिया की स्थिति देखकर विलाप करने लगे। कुछ देर देखते रहे गौरांग विष्णुप्रिया को, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। ये क्या? विष्णुप्रिया पागलों की तरह चारों ओर देखने लगी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक बार और उसने नाथ पीछे से आवाज दी। पुकार में इतनी शक्ति थी कि गौरांग को फिर रुकना पड़ा। इस दासी को कुछ तो आधार देते जाओ। विष्णुप्रिया सिर पटकने लगी। इतनी कठोरता क्यों? मेरा अपराध क्या है? वो चीख रही थी। क्या चाहती हो? गौरांग ने फिर प्रश्न किया। आप जो दे दें। विष्णुप्रिया नयनों से अश्रुधार बहाते हुए बोल रही थी। मैं एक सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर कुछ सोचकर चैतन्य देव ने अपनी पादुका उतारी और विष्णुप्रिया को दे दी। विष्णुप्रिया ने पादुका को चूमा और अपने मस्तक पर रख
वो अपने घर में प्रवेश कर गई। हरि बोल हरि बोल। फिर संकीर्तन प्रारंभ हो गया था। गौरांग आगे बढ़ गए थे। विष्णुप्रिया अपने पूजा घर में आई और वही सिंहासन में अपने स्वामी की पादुका को विराजमान कर लिया और ध्यानस्थ हो गई। कांचना दौड़ी हुई आई, सखी गौरांग देव के दर्शन किए। पर यहाँ पादुका में ही विष्णुप्रिया ने अपने गौरांग देव का आवाहन कर लिया था। अब से ये पादुका ही इष्ट थी विष्णुप्रिया की, और वो मग्न थी पादुका को प्राप्त करके। जय जय श्री राधे श्याम।